नमस्कार, हमारे रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। असम सरकार ने असम में मियां मुस्लिमों के करीब 3400 से 4000 मकानों को गिरा दिया है। इन्हें अवैध प्रवासी बताया गया है कि ये लोग बांग्लादेश घुसपैठिए थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करेंगे इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी जो राय है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असम सरकार जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उनकी जो सरकार है वो आजकल बुलडोजर जो मतलब कहने का मतलब असम में अंधाधुंध बुलडोजर चल रहे हैं और करीब 3500 से 3400-3500 से और 4000 के बीच में एक मोटा मोटी अनुमान बताया जा रहा है कि घरों को गिराया गया है, जिन पर आरोप था कि ये लोग अवैध प्रवासी यानी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और ये लोग के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश से ऐसे आरोप लगता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग 1971 की लड़ाई के बाद आसाम के क्षेत्रों में प्रवेश कर गए थे, जिन्हें वहाँ पर मियाँ मुस्लिम कहा जाता है। यानी मियाँ मुस्लिम का मतलब बंगाली भाषी, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में उन्हें मियाँ बोला जाता है, यानी एक तरह से बंगाली भाषी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वहाँ पर एक सरकार ने जो डेटा जारी किया है उसमें उसके अनुसार करीब 19 लाख लोग वो अवैध हैं, यानी उनके पास कोई कागज नहीं पाई गई है। अब कागज का सिलसिला ये है कि 1971 से लेकर, देखिए पहली बात मैं थोड़ा सा समझा दूं कि भारत के कानून कैसे काम करते हैं। देखिए, नागरिकता कानून 1950 जो है वो ये कह रहा है कि कोई भी आदमी जिनके माता पिता अवैध प्रवासी ना हो, यानी जो भी लोग किसी तरह घुसपैठ कर या किसी इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश नहीं किए हैं, अगर उनके बच्चे का जन्म भी यहाँ पर होता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके माँ बाप दोनों इलीगल थे। अगर कोई आदमी भारत में लीगल रूप से आता है, कानूनन रूप से आता है और यहाँ के किसी महिला से शादी कर लेता है तो उसको नागरिकता का अधिकार होता है, वह नागरिकता ले सकता है। उसी तरह कोई लीगल रूप से आया, लंबे समय तक भारत में रह रहा है, कानूनी प्रक्रिया को पालन कर रहा है, कोई अपराध उसके ऊपर नहीं है, तो वो भी भारत का नागरिक के लिए अप्लाई कर सकता है। अब दिक्कत ये है कि ये जो बांग्लादेशी जो लोग आरोप है कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए थे, अब इनके साथ दिक्कत ये है कि ये लोग 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई थी उसमें बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के भारत में आए थे और आसाम के जो एरिया है वहाँ पर आकर बस गए थे। अब ये लोग के पास कोई कागज नहीं था और ये लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे। अब इनकी तीसरी पीढ़ी तक आ चुकी है। इनको फ्री का राशन दिया गया, इनको फ्री का मतलब बिजली पानी सड़क मतलब जो भी एक भारत के नागरिक की सुविधाएं मिलती उनको मिलती थी। और ये तीसरी पीढ़ी, उनके बाल बच्चे भी बड़े हो गए, फिर उनके नाती पोता भी हो गए, यानी तीसरी पीढ़ी भी अब स्कूल जा रही है। अब एकाएक उनको सरकार की तरफ फरमान आया कि आप लोग अवैध हैं। करीब इसमें ये लोग ने 25,000 जो एकड़ ज़मीन को अवैध बताया था कि इस अवैध जो नागालैंड का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर ये लोग रहते थे। अब इस पे रातों रात बिना कोई नोटिस, सरकार तो कहती है कि नोटिस दिए हैं और लेकिन ये लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन ये लोग खाली नहीं करते। ये अवैध ज़मीन था, फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया था, इसलिए इन लोगों को पहले से नोटिस दिया गया था, लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। खैर जो भी है, सबका अपना अपना तर्क है। इनका कहना है कि हमारे कोई नोटिस वगैरह नहीं दी गई थी और इसी में सरकार जाकर करीब अलग अलग मीडिया हाउस से अलग अलग रिपोर्ट्स जारी हो रहे हैं। कोई कह रहा है 3400 है, कोई कह रहा है 3500 है, कोई कह रहा है 4000 है। 4000 मतलब जो भी एक आंकड़ा है, यानी 3400-3500 घरों को वहाँ पर जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया है। इसमें से कुछ एरिया से तो 90% लोग पहले से घरों को छोड़ दिए हैं। कुछ लोग वो जबरदस्ती बांग्लादेश के बॉर्डर में पार करा दिया गया है, ऐसा भी आरोप आ रहा है। इस तरह का मैसेज आ रहे हैं। अब एक तरह से मानवीय संकट पैदा हो गया ऐसे लोगों को जो 3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। वो अब एक तरह से स्टेटलेस हो चुके हैं, उनके पास कोई धरती नहीं, क्योंकि बांग्लादेश भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और भारत के लोग भी, भारत की जो सरकार है वो भी कह रही है कि आप लोग घुसपैठिए हैं और अवैध हैं। अब उनके जो बच्चे जो यहाँ पर बड़े हो गए हैं, आज करीब अगर 1971 का जोड़ लिया जाए तो अभी करीब 50-55 साल, यानी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है वहाँ पर। अब तीसरी पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अब उनको अवैध क्लेम कर दिया गया कि आप लोग इलीगल माइग्रेंट हैं और आप लोग
भारत में रहने का अधिकार नहीं है। अब दूसरी बात कि बांग्लादेश भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे स्थिति में ये स्टेटलेस हो गए हैं, एक बहुत ही मानवीय संकट पैदा हो गया है। राजनीति अलग बात है, वोट अपन लेना है उनको तो वो लोग अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से एक मानवीय संकट है कि आखिर जो तीसरी पीढ़ी एक तरह से कहाँ जाएगी, किधर रहेगी। कुछ लोग कह सकते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बांग्लादेश के समझे और ये लोग समझे जो यहाँ पर आए हुए थे। बात तो सही है कि ये लोग समझे, लेकिन उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी जो भारत में ही जन्म ली है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी भारत में जन्म रही है, वो कह रही है कि भाई मुझे भी तो अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत का कानून इसमें अड़चन आ रहा है। भारत का कानून कह रहा है कि नहीं नहीं, आप अवैध, आपके माता पिता अवैध थे इसलिए हम ही आपको नागरिक नहीं मानते हैं और आपको भी अवैध नागरिक ही मतलब अवैध ही मानेंगे, यानी आपको एक तरह घुसपैठिया ही मानेंगे। ये कानून है इस तरह का। और बीच बीच में कानून में संशोधन भी हुआ, 2004 में हुआ, 3 में हुआ, फिर 4 में हुआ, और कुल मिलाकर एक ही निचोड़ निकलता है कि अवैध लोगों को यहाँ पर नागरिकता भारत में नहीं है। विदेशों में ऐसा होता है, अमेरिका वगैरह देशों में और दुनिया का इंग्लैंड वगैरह देशों में, कि कोई भी आदमी अगर लंबे समय से वहाँ पे रह रहा है, भले वो अवैध रूप से प्रवेश किया हो इंग्लैंड में चाहे अमेरिका में, लंबे समय से अगर रह रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई उसके ऊपर आपराधिक गैर कानूनी कामों में नहीं इन्वॉल्व है, यानी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और किसी तरह का कोई विवादास्पद आरोप उसके ऊपर नहीं लगे हैं, तो वो अपना इस दावे के साथ कि मैं बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अपना जीवन यापन चला रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, हमें नागरिकता दिया जाए, तो वहाँ की सरकार इस पर विचार करती है कि हाँ नागरिकता दे दिए, ऐसा कानून है वहाँ का। लेकिन भारत में इस तरह कानून नहीं है। भारत में है कि आप भले ही यहाँ पर शांति तरीके से रह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, यानी आप भारत के कानून, भारत के संविधान को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके माता पिता अवैध हैं, अवैध रूप से आए हुए हैं, यानी बिना कागज बिना पेपर्स के भारत में प्रवेश किए हैं, तो भारत उनको नागरिक नहीं मानता है, उनके बाल बच्चों को भी नागरिक नहीं मानता है। और ना ही इस तरह की कोई आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हमें नागरिकता दिया जाए, क्योंकि आप इलीगल तरीके से आए थे। हाँ, अगर आप भारत में आए होते हैं, आपको कोई शरणार्थी कार्ड बना होता है, या आप पासपोर्ट और वीज़ा लगाकर भारत में आते हैं और भारत में हमेशा वीज़ा को रिन्यू कराते रहते हैं, उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हैं और लंबे समय से रहते हैं, तो आपको भी नागरिकता का दावा करने का अधिकार था और आपके बच्चों को भी नागरिकता भारत सरकार दे देती। ये कानून है। लेकिन अब कानून अलग बात है, लेकिन मानवीय संकट जो आया हुआ है, 19 लाख परिवारों को, छोटे मोटे में आंकड़ा नहीं है ये, 19 लाख परिवारों के पास एक मानवीय संकट पैदा हो गया है कि ये लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। यानी आप, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बॉर्डर में को पार करके बांग्लादेश में आप ढकेल दें और बांग्लादेश उसको वेलकम करके स्वागत करके उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश भी उसको कहेगा कि हम कैसे माने कि हमारे ये नागरिक हैं। सिर्फ बंगाली बोलने की वजह से तो उनको नागरिक नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बंगाली तो हमारा वेस्ट बंगाल में भी बोला जाता है। तो इसलिए इनके सामने एक संकट पैदा हो गया कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनका आगे का क्या जीवन कैसे चलेगा। और दूसरी बात की आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ इस तरह घटनाएं घटी कि रातों रात उसके मकान को जमींदोज कर दिया जाए बुलडोजर लगाकर, उसके बाद उसको कहा जाए कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप इस देश को छोड़ दे, तो आदमी जाएगा कहाँ, क्योंकि उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स भी तो नहीं रह गए हैं बांग्लादेश में। यही समस्या है और सबका अपना अपना क्लेम है, सबका यही सच्चाई है कि असम में अंधाधुंध बुलडोजर चल रहे हैं। न्यूज़ में बहुत कम आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल यूट्यूबर्स हैं या लोकल लोग इस चीज़ को पब्लिश करके किसी माध्यम से पब्लिक के सामने ला रहे हैं। ये बहुत ही एक तरह से मानवीय संकट के दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसको शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि मैंने जैसा कभी बताया कि इस तरह का समस्याओं को शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, बहुत ये एक तरह से बहुत ही मानवीय संकट है। और अब कानून भी है, कानून कह रहा है कि हम ऐसे लोगों को नागरिक नहीं मानते हैं, और एक तरह से मानवाधिकार कह रहा है कि एक एज ए ह्यूमन्स इस बात पर भी लोगों का ख्याल जा रहा है कि भाई लोग जाएं तो जाए कहाँ। ये यही समस्याएं हैं। आपकी क्या राय है इस पर? बांग्लादेशियों को भारत में रहना चाहिए, जो करीब 40-50 साल से यहाँ पर हैं, या नहीं रहना चाहिए? आप जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।
आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर करिएगा। धन्यवाद।